आज का अपना टॉपिक है उच्च ताप सह पदार्थ या रिफैक्ट्रीज। सबसे पहले अपन देखते हैं रिफैक्ट्रीज कहते किसको हैं। वे पदार्थ जिनमें बिना पिघले बिना नरम हुए अधिक तापमान सहने की क्षमता होती है वो क्या कहलाते हैं, रिफैक्ट्रीज। यानी जो अत्यधिक तापमान पर जो पिघलते भी नहीं हैं, नरम भी नहीं होते, फायर रेसिस्टेंट होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, उच्च ताप सह पदार्थ या रिफैक्ट्रीज। काम में कहाँ आते हैं ये, धातु पिघलाने वाले पात्रों में, मेटलर्जी में काम में आते हैं। जो भट्टियों के अंदर की जो सतह बनाते हैं अपन, वो भी किन की बनती है, इन रिफैक्ट्रीज पदार्थों की बनती है। इनमें मेनली क्या होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं, कार्बाइड होते हैं, नाइट्राइड होते हैं, सल्फाइड होते हैं, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो भट्टियाँ होती हैं वहाँ किया जाता है, क्रूसिबल बनाने में, जो पायरोमीटर ट्यूब है वो बनाने में, रॉकेट, जेट, न्यूक्लियर पावर प्लांट आदि बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ तो क्या है कि ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, अपघर्षक और केमिकल रेसिस्टेंस, एब्रेसिव और केमिकल रेसिस्टेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और इनमें क्या होती है, कम तापनीय चालकता होती है। और ये क्या होते हैं, धातुमल के द्वारा संक्षारित नहीं होते, धातुमल या जो कीट होता है उसके द्वारा ये संक्षारित नहीं होते। ये इनकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज हो गई। इनमें थर्मल एक्सपेंशन भी नहीं पाया जाता, थर्मल कंडक्टिविटी भी नहीं पाई जाती, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी काफ़ी कम होती है, और थर्मल तापीय जो बिखराव होता है वो भी क्या होता है, काफ़ी कम होता है। तो ये इनकी क्या होगी, मेन प्रॉपर्टीज। और क्या होते हैं, ये अत्यधिक टेम्परेचर पे इनके जो आकार और इनका जो आकृति होती है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, अब इनकी रासायनिक गुणों के आधार पर अपन क्या करते हैं, इनको 3 भागों में क्लासिफिकेशन इनका करते हैं। सबसे पहले आता है अम्लीय उच्च ताप सह पदार्थ, जिनको अपन क्या कहते हैं, एसिड रिफैक्ट्रीज। उसके बाद में आता है भास्मिक उच्च ताप सह पदार्थ, बेसिक रिफैक्ट्रीज। और सबसे लास्ट में क्या आता है, उदासीन उच्च ताप सह पदार्थ, न्यूट्रल रिफैक्ट्रीज। अब देखो अम्लीय कौन कौन से होते हैं, जो फायर क्ले होता है, जो सिलिका होती है, ये दोनों किस में आएंगे, अम्लीय उच्च ताप सह पदार्थ में। बास्मिक में क्या आएंगे, मैग्नेसाइड आएगा, डोलोमाइट आएगा, एल्यूमिना आएंगे, ये सब किस में आएंगे, बास्मिक उच्च ताप सह पदार्थों में। ठीक है, लास्ट है उदासीन। उदासीन के एग्जाम्पल में क्या क्या आएंगे, ग्रेफाइट है, कार्बोरेंडम है, क्रोमाइट है, पोर्सिलीन है, ये सब किस में आएंगे, उदासीन उच्च ताप सह पदार्थ में आएंगे। अब इनका ये तो था केमिकल गुणों के आधार पे या जो रासायनिक गुणों के आधार पे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है गलन की तापीय सीमा, फ्यूजन टेम्परेचर के आधार पे भी अपन इनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है लो रिफैक्ट्रीज, इसमें टेम्परेचर कितना होता है, ये 1580 से लेके 1780 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सहन कर सकते हैं। कौन कौन से आएंगे, इसमें सिलिका आएगा, फायर क्ले आएगा, ये सब इसमें आएंगे। फिर है हाई रिफैक्ट्रीज। हाई रिफैक्ट्रीज में क्या होता है, 1780 से लेके 2000 तक सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। क्रोमाइट, क्रोमाइट क्या है, देखा अपन ने, कौन सा एग्जाम्पल है, न्यूट्रल रिफैक्ट्रीज है। ठीक है, यानी ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर थर्ड है सुपर रिफैक्ट्री। सुपर रिफैक्ट्री में क्या होता है, तापमान कितना होता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर होता है। जिरकॉन है, क्लेन, जिरकॉन क्लेन जो है वो इसका एग्जाम्पल ये हो गए। जो जरकन जो भट्टी है वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो गए
उच्चताप सह पदार्थ। अब अपन देखते हैं जो अम्लीय उच्चताप सह पदार्थ है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले तो ये नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है, इसलिए अपन इनको क्या कहते हैं, एसिडिक रिफ्रैक्टरीज। कहाँ काम में लिए जाते हैं, अम्लीय जो इन्वायरमेंट है वहाँ ये काम में लिए जाते हैं, ठीक है। बेसिक स्लैग तथा बेसिक फ्लक्स, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो बेसिक स्लैग और जो बेसिक फ्लक्स बनते हैं वो इनको नष्ट नहीं कर सकते। मेटलर्जी में जो बेसिक स्लैग और बेसिक फ्लक्स बनते हैं उनसे ये नष्ट नहीं होते, ठीक है। अब इसमें दो अपन ने देखे थे, एक अपन ने देखा था फायर क्ले और दूसरा अपन ने देखा था सिलिका। सबसे पहले देखते हैं फायर क्ले रिफ्रैक्टरीज। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या इसमें होता है। इसमें क्या होता है, 70% सिलिका होता है तथा 25 से 44% क्या होता है, एल्यूमिना होता है। इसे एल्यूमिनो सिलिकेट रिफ्रैक्टरीज भी अपन कह सकते हैं। निर्माण कैसे करते हैं अपन इसको रोटेटरी क्लिनिंग में क्या किया जाता है, सबसे पहले कैल्सिनेशन करके इसका क्या बनाया जाता है, ग्रोग बनाया जाता है। फिर ग्रोग को पीसकर उसमें क्या मिलाई जाती है, बाइंडर के रूप में थोड़ी सी मिट्टी मिलाई जाती है। उसके बाद में अपन उसमें क्या करते हैं, जल मिक्स करेंगे। जल मिक्स करने के बाद में क्या बनाई जाती हैं, ईंटें बनाई जाती हैं। ईंटों को 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापीय भट्टी में क्या किया जाता है, पकाया जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें 10 दिन का समय अपने को लगता है, ठीक है। तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण अपन कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कैल्शिनेशन करके क्या बनाया जाता है, ग्रोग बनाया जाता है। ग्रोग को पीसकर बाइंडर के रूप में क्या मिलाया जाता है, क्ले मिलाया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, जल मिलाकर इसकी ईंटें बनाई जाती हैं। ईंटें बनाने के बाद में क्या किया जाता है, 1100 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको भट्टी में पकाया जाता है। ये पूरी प्रोसेस करने में कम से कम 10 दिन का समय लगता है। अब अपन देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। सबसे पहला तो ये है कि ये 1545 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान तक अपन इसको काम में ले सकते हैं। उच्च ताप पर इसमें क्या मिलाया जाता है, चूना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, कार्बोनेट आदि की क्रिया से फ्यूज्ड कंपाउंड इसमें बनाए जाते हैं। दूसरा क्या होता है, ये उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। कहाँ काम में लेते हैं, जो स्टील उद्योग है वहाँ अपन काम में लेते हैं। वात्या भट्टी का जो नीचे वाला जो अस्तर है वो बनाने में, बर्तन बनाने वाली भट्टियों में आदि में इनका उपयोग होता है। तो ये क्या होगी, फायर क्ले नेक्स्ट अपन देखते हैं सिलिका रिफ्रैक्टरीज। सिलिका रिफ्रैक्टरीज में क्या होता है, सिलिका चट्टानों को पीसकर बारीक चूर्ण में परिवर्तित कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, उनको आवश्यक आकार तथा प्लास्टिसिटी का गुण देने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, बाइंडर मिलाते हैं। जैसे सोडियम सिलिकेट है, कैल्शियम है आदि निश्चित अनुपात में मिलाकर उसके बाद में क्या किया जाता है, पानी मिलाया जाता है। फिर क्या करते हैं, ईंटों को सुखाकर 24 घंटे में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 8 से लेके 20 घंटे तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है। पकी हुई ईंटों को ठंडा होने में कितना समय लगता है, 6 दिन का समय इसमें लगता है। अब देखो जब अपन ने इसको गर्म किया तो गर्म करने पे इसके 3 अपर रूप होते हैं, क्वार्ट्ज, ट्राइडिमाइट और क्रिस्टोब्लाइट, ठीक है। इसके क्या होते हैं, 3 अपर रूप होते हैं। अब इनमें क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, जो विशिष्ट घनत्व होता है उसके आधार पे अपन क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको गर्म करेंगे, सबसे पहले क्वार्ट्ज किस में कन्वर्ट होगा, ट्राइडिमाइट में, और ट्राइडिमाइट किस में कन्वर्ट होगा, क्रिस्टोब्लाइट में, ठीक है। गर्म करने पर क्वार्ट्ज सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, क्रिस्टोब्लाइट में, तथा ठंडा करने पर किस में कन्वर्ट होता है, ट्राइडिमाइट में,
ठीक है, तो ये 3 क्या हो गए, अपर रूप हो गए। विशिष्ट जो इनकी विशिष्ट घनत्व है उसके आधार पे अपन क्या कर सकते हैं, इनको क्वार्ट्ज, ट्राइडिमाइट और क्रिस्टोबलाइट को अलग अलग कर सकते हैं। अब इसकी अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले है HF तथा H3PO4 के अतिरिक्त अन्य कोई जो एसिड हैं, ये 2 एसिड हैं, इनसे ये इफेक्ट होंगे। जो अदर हैं, किसी भी प्रकार के एसिड हैं, उनका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनका उच्च तापीय प्रसार तथा चालकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। उच्च ताप पर ये क्या करते हैं, अपने आयतनों में परिवर्तित होते हैं, इसीलिए अचानक परिवर्तन वाले स्थान पर इनका प्रयोग नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इनके 3 अपर रूप होते हैं, क्वार्ट्ज, ट्राइडिमाइट और क्रिस्टोबलाइट। जैसे ही अपन क्वार्ट्ज को गर्म करेंगे वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, क्रिस्टोबलाइट में, और उसके ठंडा थोड़ा सा ठंडा होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, ट्राइडिमाइट में। इसीलिए जहाँ पर अपने को क्या होता है, जो तापीय आघात होता है, वहाँ पर अपन इसको प्रयुक्त नहीं कर सकते। ये 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सिलिका रिफ्रैक्टरीज वहीं काम में लेते हैं जहाँ टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स होता है। जहाँ अपन टेम्परेचर वेरी होता है वहाँ ही पदार्थ काम में नहीं लिए जाते, क्योंकि इसके 3 अपर रूप होते हैं। और विशिष्ट घनत्व के आधार पे अपन क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, इनका घनत्व कन्वर्ट होगा, घनत्व में चेंज आएगा, और इसीलिए अपन क्या कर सकते हैं, फिक्स टेम्परेचर जहाँ होता है वहीं पे अपन इनको काम में लेते हैं। 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही ये क्या कर सकते हैं, तापमान क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। उपयोग कहाँ होता है इनका, विद्युत भट्टी में, कांच बनाने की भट्टी में, कोक भट्टी में आदि में क्या होता है, इसका उपयोग होता है। तो ये आज अपन ने देख लिया रिफ्रैक्टरीज क्या होते हैं। फिर एसिडिक रिफ्रैक्टरी अपन ने देखा, 2 एग्जाम्पल इसके अपन ने देखे, फायर क्ले और सिलिका रिफ्रैक्टरीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ अपन ने इसकी देख ली।